चलते हैं अब थेरस थ्योरम में चलते हैं। 10 क्लास में लगभग लगभग आ चुके हैं, 9 क्लास का लगभग लगभग हम कर चुके हैं। अब 10 क्लास में आज जितने भी सारे होंगे 10 क्लास के थोड़ा बहुत जो एरिया वगैरह क्षेत्रफल है, पदमिति है या प्रूफ डाटा है, वो आज हम करके खत्म करते हैं। ठीक है, 1-2 दिन में खत्म करते हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोग जब बचपन में थे तो थेरस थ्योरम के नाम से बहुत बच्चे डरते थे। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग कमजोर रहे होंगे उसमें, डरते होंगे, लेकिन देखिए अब हम लोग चलते हैं इसको दिखाने के लिए, प्रूव करने के लिए क्या होता है थेरस थ्योरम। थेरस साहब का कहना था कि किसी भी त्रिभुज के कहीं भी किसी भी बिंदु पर तीसरी भुजा के किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं के मिलाने वाली अगर रेखा समांतर होगा तो क्या होगा, उसका जो खंड होगा वह भी समानुपाती, यानी कि AD बटा AE होगा और BD बराबर CE होगा, अथवा AB बटा AD होगा और AC बटा AE होगा, अथवा AB बटा BD होगा और AC बटा CE होगा, यानी सेम नंबर। लेकिन उसका पहला शर्त यह है कि ये तीसरी भुजा के समांतर होना चाहिए। ये त्रिभुज ऐसा है तो जरूरी नहीं कि ऐसा ही होना चाहिए, त्रिभुज ऐसा भी हो सकता है। आप लोग देख लीजिए, ये त्रिभुज ऐसा भी हो सकता है और बताइए ऐसा भी हो सकता है, इसके भी समांतर काट सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि ऐसा भी हो, तो हम लोग इसके लिए सहूलियत के लिए ऐसे बना लेते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी राइट 90 डिग्री पर कटेगा, ये भी 90 डिग्री पर ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं। इसका मतलब हुआ ये क्या कहता है, ABC, इसका मतलब DE। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि DE समांतर, सॉरी DE समांतर BC। ठीक है ना, तो इसी को हम ऐसे कर किसी भी एंगल से हम समांतर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इतना ही समझिए कि अगर BC के समांतर D है तो ये दोनों जो है रेखाओं के ये भी क्या हो गए, समांतर हो गए। ठीक है, तो अब देखिए इसमें अब हम लोग देख लेते हैं कि माना की वगैरह तो लिख ही लेंगे, तो चलिए हम आज माना की ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE समांतर BC है। ठीक है, अब रचना करना है, रचना कर देते हैं। रचना में क्या है, BE तथा CD को मिलाया, BE और CD को मिलाया तथा और क्या करेंगे, और E से इसको M मान लेते हैं, इसको N मान लेते हैं। चलिए, तो EN तथा मिला तथा EN लंब क्या होगा, AB एवं DM परपेंडिकुलर AC, इसको मिलाया, लंब मिलाया। तो लंब जहां मिलाते हैं वहां क्या होता है, ऊंचाई हो जाती है। लंब का मतलब है टोटल ऊंचाई होगी। चलिए, तो अब हमको सिद्ध करना है, तो सिद्ध करें, क्या सिद्ध करें कि AD बटे BD इक्वल टू EE बटे CE, ये सिद्ध करना है। तो चलिए हम करते हैं सिद्ध, प्रमाण देते हैं इसका। ठीक है, तो प्रमाण दे दीजिए। प्रमाण क्या सब होता है, त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE में, अब त्रिभुज ADE ये त्रिभुज में अगर हम इसको ऊंचाई मानेंगे तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज AD का क्षेत्रफल, अगर AD को आधार माने तो ऊंचाई EN हो जाएगा, क्षेत्रफल बाटे 1/2 गुना आधार, आधार क्या मानेंगे AD गुना इसका ऊंचाई क्या होगा EN। ठीक, अब चलिए इसी प्रकार फिर त्रिभुज इसी में मानते हैं DE या BED का क्षेत्रफल, इसी में त्रिभुज BED का क्षेत्रफल, त्रिभुज BED का क्षेत्रफल बराबर इसका भी क्या होगा 1/2। इसको अगर इसको हम आधार मान लेते हैं, ये आधार हो जाएगा, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ऊंचाई होगी। कैसे होगी हम बताएंगे आपको। 1/2 इसका आधार होगा BD गुना BD गुना ऊंचाई, इसका भी ऊंचाई EN ही होगा। एक बात हमको बताइए, एक त्रिभुज है, किस तरह का त्रिभुज है,
इसको बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज बोलेंगे। कौन सा त्रिभुज बोलेंगे? अधिक कोण त्रिभुज बोलेंगे। तो अधिक कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो इसकी ऊंचाई यहां से निकाला जाएगा। इसको हम ऐसे कर लेंगे, इसकी ऊंचाई यहां से निकाला जाएगा। अगर हम इसको हम क्या करते हैं, आधार यहाँ ले लेते हैं, आधार यहाँ ले लेंगे, मान लीजिए एक्स है और ऊंचाई y है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 इंटू क्या हो जाएगा? या तो इसको यहाँ भी ले लेंगे तो यहाँ से सीधा, यहाँ से तो फिर ऊंचाई यहाँ जाता है, यहाँ तो संभव ही नहीं है, तो क्या होगा? 1/2 आधार कितना हो जाएगा? एक्स इंटू ऊंचाई क्या हो जाएगा? y। ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, है ना। तो इस तरह से अगर मान यही त्रिभुज अगर यहाँ पर है इस तरह से, तो ये आधार हो गया, उसकी ऊंचाई en ही होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में देखिएगा तो पूछेगा कि सर इसका इसी में फंसता था स्टूडेंट लोग, और इसीलिए थ्योरम का हुआ बना के रखा था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जो कि आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं तो आसानी से इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए, अब इसको हम दोनों का अनुपात ले लेते हैं। इसीलिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल बराबर बटा त्रिभुज BED का क्षेत्रफल, त्रिभुज BED का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बराबर 1/2 गुना AD गुना EN बटा 1/2 गुना BD गुना EN। तो अब बताइए इसमें कॉमन क्या है? 1/2 तो कट गया, EN भी कट गया, तो बचा कितना? बचा AD बटा BD, AD बटा BD। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब है दूसरा। अब एक बता, इस साइड से तो हम ले लिए इधर का त्रिभुज, इससे और इससे हम क्या कंपेयर कर ले। अब इधर से करेंगे, तो इधर से करेंगे तो इधर से भी करेंगे तो त्रिभुज, अब क्या ADE ही होगा, त्रिभुज ADE है ना, अब प्लस सॉरी त्रिभुज AD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। अब इसको बेस मानेंगे तो AE हो जाएगा बेस, 1/2 इसका बेस माने आधार कितना होगा? AE इंटू ऊंचाई, इसकी ऊंचाई DM हो जाएगा, ऊंचाई क्या हो जाएगा? DM। फिर त्रिभुज, अब इसका ले लेंगे तो CDE का क्षेत्रफल ले लेंगे, तो CED का, त्रिभुज CED का क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा? 1/2 गुना इसकी ऊंचाई, इसके आधार से वही इससे पहले बताए थे, इसकी भी वही ऊंचाई हो जाएगी, इस त्रिभुज की भी वही ऊंचाई होगा, तो क्या होगा? CED क्षेत्रफल आधार CE हो गया, है ना, गुना ऊंचाई इसका भी DM है। ठीक है, अब देखिए दोनों त्रिभुज को फिर अनुपात में लाते हैं, तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CED का क्षेत्रफल, त्रिभुज CED का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 1/2 गुना AE गुना DM बटा 1/2 गुना CE गुना DM। सेम चीज है। अगर हम इसी प्रकार लिखते तो इतना लिखना नहीं पड़ता, लेकिन आप लोगों को बताने के लिए हमको लिखना पड़ा। तो DM कैंसिल हो गया और 1/2 कैंसिल हुआ, तो बचा कितना? AE बटे CE बच गया। अब AD बटे BD और AE बटे CE समान अनुपात में कर दिया। चूंकि 9th क्लास में, 9th कक्षा में या क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं? समांतर एक ही आधार पर एवं अंतर्गत समांतर रेखाओं में बने दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। बने दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है। मैंने आप लोगों को 9th क्लास में इसके बारे में आप लोगों को, अब हम जाने के बारे में बताएंगे। देखिए दो रेखा अगर समांतर है, अगर इस तरह का समांतर है, इसमें कहीं भी एक त्रिभुज बना देते हैं ऐसे करके, एक ही आधार पर होना चाहिए, और कहीं भी अगर त्रिभुज बनता है इसका क्षेत्रफल बराबर होता है। कहीं भी बना दीजिए इसका क्षेत्र, सभी त्रिभुज का आपस में त्रिभुज मान के चलिए ABC हो गया,
ये डी हो गया, ये ई हो गया। तो ए डी सी का भी क्षेत्रफल उतना ही होगा, ए बी सी का भी क्षेत्रफल उतना ही होगा और बी ई सी का भी क्षेत्रफल उतना ही होगा। तो एक थ्योरम है, उसको भी सिद्ध कराएगा 9th क्लास में कि एक ही आधार पर अंतर्गत समांतर रेखाओं के मध्य बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो इसका मतलब जो है, बताइए, त्रिभुज बीईडी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज सीईडी का क्षेत्रफल दोनों का बराबर, तो दोनों समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार में दोनों त्रिभुज है। कौन आधार में है? डी आधार में दोनों त्रिभुज है, डीईसी और डीईबी, तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो ठीक है, अतः क्या है? त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज इसका होगा सीईडी का क्षेत्रफल, त्रिभुज सीईडी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अगर इसका क्षेत्रफल भी बराबर होता तो इसका मतलब ये पूरे त्रिभुज जो है इसका क्षेत्रफल और ये पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, अतः क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल। ठीक है, अतः इसीलिए इतना हम सिद्ध कर चुके। बट समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से हमने क्या सिद्ध कर दिया है कि एडी बराबर बीडी, एडी बराबर क्या है? एडी बटा बीडी है ना। जब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है, इसके अनुसार समीकरण 1, 2 एवं 3 से, तो एडी बटा बीडी इजकल टू हम लिख सकते हैं अब ए बटा सी लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं अब हम? ए बटा सी लिख सकते हैं। समीकरण 1 और 1, 2, 3 से हम लिख सकते हैं अब, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल भी बराबर हो जाए इससे, तो इसका मतलब त्रिभुज का भी क्षेत्रफल बराबर का, इसका अनुपात तो है, ये है बराबर, तो इसीलिए क्या एडी बटा सी। ये एक प्रूफ हुआ पहला। दूसरा थ्योरम में क्या कहता है? दूसरा थ्योरम में कहता है कि अगर इसका हम रेसिप्रोकल करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता ए बी बटा ए डी और ए सी बटा ए, बिल्कुल हो सकता है। इसके लिए इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो इसको उल्टा देते हैं। क्या करते हैं? इसको उल्टा देते हैं, उल्टा भी तो वही होगा, तो बी डी बटा ए डी और इजकल टू सी ई बटा ए ई। अब दोनों में क्या करेंगे? पहले दोनों में एक जोड़ देंगे, तो 1 प्लस दोनों साइड अगर हम जो बी डी न है, बी डी बटा ए डी, ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा? इजकल टू 1 प्लस सी ई बटा ए ई। तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? बताइए, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ ए डी हो जाएगा, तो ए डी तो यहाँ ए डी हो गया और प्लस बी डी हो गया, इजकल टू यहाँ क्या हो जाएगा? ए ई हो गया, ए ई तो यहाँ क्या होगा? ए ई और प्लस सी ई। अब बताइए, ए डी और बी डी क्या होगा? ए डी और बी डी ए बी हो गया, तो क्या होगा? ए बी बटा ए डी इजकल टू ए ई और सी, ए ई और सी दोनों जोड़ के ए सी हो गया, तो ए सी बटा ए ई। ये हो गया दूसरा प्रूफ। अब फिर करेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता है सर कि ए बी बटा अगर ए डी है तो ए बी बटा बी डी होगा, ये भी होगा, तो फिर इसी को हम क्या कर सकते हैं? यही फर्स्ट हम प्रूफ के इसको हम करते हैं, ए डी बटा बी डी है और इसमें प्लस 1 जोड़ देना है, और फिर क्या है? ए ई बटा सी ई है, इसमें प्लस 1 जोड़ देना है। ये दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? ये बताइए। तो दोनों का एलसीएम बी डी हो जाएगा, बी डी होगा तो यहाँ ए डी हो जाएगा, और ये बी डी है तो यहाँ एलसीएम में कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 से बाद बी डी होगा तो प्लस बी डी हो जाएगा। ठीक है, इजकल टू यहाँ ए ई है, दोनों का एलसीएम कुछ नहीं तो क्या? 1 है तो यहाँ सी ई हो गया, सी ई तो ए ई और प्लस इसे सी ई बार तो सी ई हो गया। अब दोनों को ए डी प्लस बी डी बराबर क्या हो गया? ए डी हो गया, ए डी प्लस बी डी बराबर ए डी हो गया, तो सेम थिंग हो गया, ए ई बटा सी बराबर ए। चलिए, तो यह क्या हुआ? ए बी, ये दोनों को जोड़े तो ए डी और बी डी बराबर ए ई अब तो बी डी हो गया, ये नीचे वाला बी डी हो गया, इजकल टू ए ई और सी दोनों को जोड़े तो क्या होगा? ए ई और सी ए सी हो गया, तो ए सी अब बटा सी, ये भी प्रूव होगा। तो सेल्स थ्योरम में सभी प्रकार से इसको प्रूव किया जाता है, मतलब उल्टा पुल्टा करके भी, क्योंकि अनुपात है तो एक ही आएगा। ठीक है, तो चले
अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब तो निश्चित ही करें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।